Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lecturer Mechanical. Friends, हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, तो आज भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमसे लास्ट वीडियो में देखी थे वो काफी सिंपल थे। एक ही क्रॉस सेक्शन का पूरा रोड था या होलो क्रॉस सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन क्या डेवलप हुए हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज हम थोड़े से उससे ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, एक स्टेप्ड रोड है, यानी कि इसका जो डाया है वो चेंज हो रहा है। इसका हमें स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है। माइल्ड स्टील शाफ्ट इज शोन इन फिगर। इफ ए फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन टेंसाइल इज अप्लाइड ऑन बोथ एंड देन फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ। तो हमें क्या करना है, एक रोड हमको दे रखी है, उसके डायमीटर हमको दे रखे हैं, लेंथ तीनों सेक्शन की अलग अलग दे रखी है, उस पर एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड है, खिंचाव बल है। हमें E की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है कि इस लोड की वजह से इस रोड में कितनी लेंथ में चेंज होगी, यानी कि चेंज इन लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमें जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शन वाइज अलग अलग डेल्टा एल निकालना पड़ेगा और उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तीनों सेक्शन की लेंथ और तो हमको दे ही रखी है। जैसे पहला सेक्शन है जिसको हमने 1 माना है, इसकी लेंथ है 130 mm, दूसरा है 100 mm और तीसरा भी 100 mm, और डाया भी हमको दिए हुए। पहला जो सेक्शन है उसका 80 mm है, दूसरे का 60 mm है, तीसरे का 40 mm है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो सेक्शन 1, इसका डायमीटर हमको दे रखा है 80 mm, तो इसका एरिया हमने निकाल लिया। ऐसे ही सेक्शन 2 का डाया दे रखा है 60 mm, एरिया कैलकुलेट कर लिया, और सेक्शन 3 का डाया दे रखा है 40 mm, उसका भी हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो अभी हमें तीनों सेक्शन की जो चेंज इन लेंथ है वो निकालनी है, टोटल चेंज इन लेंथ निकालनी है। तो टोटल चेंज इन लेंथ इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन लेंथ इन ईच सेक्शन। तीनों सेक्शन में जो लंबाई में चेंज होगा उसको हम अलग अलग निकालेंगे और उसको सम करके टोटल चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस L2 प्लस डेल्टा L3। तो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, FL अपॉन AE। तो पहले सेक्शन के लिए FL L1 लेंगे, एरिया 1 लेंगे, E लेंगे, ऐसे ही FL2 डिवाइड बाय A2E, उसके बाद FL3 AE3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो F है, फोर्स जो है वो सेम है तीनों के लिए, क्योंकि एक ही फोर्स पूरे रोड पर काम कर रहा है। ऐसे ही जो हमारा E है, E की वैल्यू, क्योंकि पूरा एक ही मटेरियल है तो E की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो ये F और E जो है ये हमारे कॉमन है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। F और E को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, फोर्स है 20 किलो न्यूटन, तो 20 × 10⁵, E की वैल्यू हमें 2 × 10⁵ दी हुई है न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद लेंथ हमको दे रखी है, L1 है 130, एरिया हमने निकाल लिए हैं ऑलरेडी तीनों के, तो वैल्यू हम L2 और A2 L3 और A3 की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनली ये वैल्यूज मिल जाएंगी, और फर्दर इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा 0.01331 mm। एटलीस्ट फ्रेंड्स, इस तरह की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद में कम से कम 3 डिजिट तक वैल्यू जरूर निकालें। इसी तरह फ्रेंड्स, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस की हैं पिछली वीडियो में भी, उसमें सिर्फ एक सिंगल फोर्स काम कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर हमको दे रखी है, रोड जो हमको दी हुई है, इसमें एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हैं। जो पहला लेफ्ट साइड में 40 किलो न्यूटन का है टेंसाइल फोर्स, ऐसे ही जो राइट साइड है उसमें 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है,
और बीच के सेक्शंस पे भी कुछ कुछ फोर्स लगे हुए हैं, यानी कि ये एक से ज्यादा फोर्सेस वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टील रोड इज शोन इन फिगर इफ डाया ऑफ द रोड इज 40 mm। यहाँ पर रोड का जो डाया है वो पूरा सेम है एक एंड से दूसरे एंड तक 40 mm। ई की वैल्यू हमको दे रखी है 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अलग अलग लग रही है तो इसलिए हमें इसे सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा और हर एक सेक्शन में चेंज इन लेंथ निकाल के फाइनली उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। एज लोड इज अप्लाइड एट वेरियस लोकेशन ऑन द रोड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल लोड वर्किंग ऑन ईच सेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि जो पहला सेक्शन है इसके एक सिरे पर 40 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दूसरे सिरे पर 100 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे ही यहां पर फिर सेक्शन 3 पर 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है जो कि टेंसाइल है सेक्शन 3 के लिए, लेकिन जो बीच वाला सेक्शन है उसके लिए ये कंप्रेसिव होगा। ऐसे ही जो 13 न्यूटन का ये लोड है ये कंप्रेसिव है। तो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि इंडिविजुअल सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में एक्चुअल लोड कितना लग रहा है, उसी के बाद हम चेंज इन लेंथ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 है, इसके एक सिरे 1 पर कितना लोड लग रहा है, 40 किलोमीटर टेंसाइल। अब हमें पता है कि रोड को हमें बैलेंस करना है, तो जब एक सिरे पे 40 किलोमीटर का टेंसाइल लोड लग रहा है तो इसके दूसरे सिरे पर 40 किलोमीटर का टेंसाइल लोड होना ही चाहिए, जिससे कि ये जो सेक्शन है वो बैलेंस रहे। एज गिवन 40 किलोमीटर टेंसाइल इज अप्लाइड ऑन सेक्शन 1 टू बैलेंस द सेक्शन 1 फोर्स ऑफ 40 किलोन्यूटन टेंसाइल मस्ट बी अप्लाइड। तो क्योंकि एक सिरे पर क्वेश्चन में दे रखा है 40 किलोमीटर लगा हुआ है, तो इसको तो हम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके दूसरे सिरे पर 40 किलोन्यूटन का टेंसाइल लोड लगाना है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 1 में की बैलेंसिंग हो गई। सेक्शन 1 में कितना लोड लग रहा है, 40 किलोन्यूटन टेंसाइल। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में आप देख रहे हैं कि यहां पर कितना लोड लग रहा है, 100 किलोन्यूटन इस पर लग रहा है, किधर, हमारा कंप्रेसिव। लेकिन इसमें से आप देख रहे हैं कि हमने 40 किलोन्यूटन ऑलरेडी यूज हो गया, कहां पर, पहले सेक्शन में। तो हमारा कितना बचा, 60 किलोन्यूटन, क्योंकि इस सेक्शन पर टोटल लोड कंप्रेसिव कितना हो सकता है, 100 किलोन्यूटन, क्योंकि लोड हम अलग से कुछ ला नहीं रहे, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसी को हमें ब्रेक करके सेक्शंस को बैलेंस करना है। तो इस 100 में से हम ऑलरेडी 40 यहां पर बैलेंस के लिए यूज कर चुके हैं, तो हमें कितना बचा, 100 माइनस 40, जो हमारा लगेगा दूसरे सेक्शन। सेक्शन 2 इज कॉमन फॉर सेक्शन 1 एंड 2। तो जो सेक्शन 2 है, ये वाला जो सेक्शन है, जो ये सेक्शन है, ये हमारा कॉमन है, किसके लिए, सेक्शन 1 के लिए और सेक्शन 2 के लिए। तो इस तरफ में पूरा सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो 100 किलोमीटर इज अप्लाइड ऑन सेक्शन 2। यहां पर क्वेश्चन में हमने देखा है कि 100, यहां पर जो है एक लोड लगा हुआ है क्वेश्चन में 100 किलो न्यूटन का, ये टोटल लोड लगा हुआ है इस पे, जैसे अभी हमने फिगर में भी देखा। लेकिन इस 100 किलोन्यूटन में से हम 40 किलोन्यूटन यूज कर चुके हैं सेक्शन 1 को बैलेंस करने के लिए। तो 40 किलोन्यूटन इज अप्लाइड टुवर्ड्स राइट टू बैलेंस सेक्शन 1। तो अब सेक्शन 2 के लिए कितना बचा, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 किलोन्यूटन टुवर्ड्स राइट, यानी कि टुवर्ड्स राइट मतलब इसको ये सेक्शन 2 को कंप्रेस करेगा। अब यहां पर 60 किलोमीटर इधर से हमको मिल गया टोटल लोड। अब इसको मैं बैलेंस करने के लिए सेक्शन 3-4 की तरफ से, सॉरी 3-3 ये है फ्रेंड्स, यहां पर 3-3 आएगा, ये 3-4 नहीं है। सेक्शन 3-3 की तरफ से इसको 60 किलोमीटर को बैलेंस करना है, तो हमें 60 किलोमीटर इधर से लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा सेक्शन 2 बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। तो तीसरे सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन में कितना लोड दे रखा है, 30 किलोन्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन में एक लोड लगा हुआ है 30 किलोन्यूटन टुवर्ड्स
लेफ्ट। लेकिन यहां पर सेक्शन 3 पे हम ऑलरेडी 60 किलोन्यूटन टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और होना कितना चाहिए, सिर्फ 30। तो हमें उसको काउंटर करने के लिए 30 किलोन्यूटन किधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले सेक्शन में 60 किलोन्यूटन इधर की तरफ लगा रहे हैं। यहां पे आप ऊपर देखिएगा इसको कैसे हम करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बैलेंसिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 में जो सेक्शन यहां पे था उसमें हम 60 किलोमीटर इधर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर इस प्लेन पे सिर्फ 30 किलोमीटर होना चाहिए किधर की तरफ, सॉरी यहां पर हम 60 किलोमीटर लगा रहे हैं राइट नहीं लेफ्ट की तरफ। इसका जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो किधर होगा, वो इधर की तरफ होगा 60 किलोमीटर, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन क्वेश्चन में इस प्लेन पर सिर्फ 30 किलोमीटर ही लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हमारा 30 किलोमीटर लोड एक्स्ट्रा जा रहा है लेफ्ट की तरफ। तो वो हमें कहां जाएगा, वो हमें लगाना पड़ेगा राइट की तरफ, जिससे कि हमारा टोटल इस प्लेन पर कितना लोड लगे, 60 इधर की तरफ, और हमने ये वाला 30 किलोमीटर राइट लगा दिया ऐसे। तो बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा हमारा 30 किलोन्यूटन लेफ्ट की तरफ, जो कि हमारी एक्चुअल क्वेश्चन की पोजीशन है। सेक्शन 3.3 इज कॉमन फॉर सेक्शन 2 एंड 3। जो हमारा सेक्शन 3.3 है वो सेक्शन 3 और इधर में सेक्शन 2 है, दोनों के लिए कॉमन है। फोर्स इज अप्लाइड 60 किलोन्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। 60 किलोन्यूटन हमने ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ यहां पर लगा दिया है सेक्शन 2 को बैलेंस करने के लिए। बट ए फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन इज ऑलरेडी अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट एज पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें 30 किलोन्यूटन का फोर्स ऑलरेडी इधर में लगा हुआ है, तो अब हमें सेक्शन 3 में कितना लगेगा। सो फोर्स अप्लाइड ऑन सेक्शन 3 विल बी 30 माइनस 60, यानी कि माइनस 30 यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ 60 किलो न्यूटन फोर्स। तो 60 किलो न्यूटन फोर्स किधर लग रहा था, लेफ्ट की तरफ, तो 30 हमारा किधर लगेगा, राइट की तरफ, तो हमने लगा दिया राइट। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, 30 किलो न्यूटन चाहिए, जो कि होगी किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यहां पर ऑलरेडी 30 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब हमारा पूरी की पूरी रोड जो है बैलेंस हो गई है। हम 40 किलोमीटर से शुरू हुए थे और 30 किलोमीटर तक पहुंच गए। तो इस तरह से हमारा पूरे सेक्शंस बैलेंस हो गए। इसको समझने का एक और फ्रेंड्स ये भी तरीका है कि जब आप सारे सेक्शंस को बैलेंस करने के बाद उनको ऐड करेंगे तो हमें फाइनली फोर्स यही मिलने चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। हर सेक्शन पे उतना ही फोर्स मिलना चाहिए जितना क्वेश्चन में लगा हुआ है, क्योंकि हम कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं लगाते हैं। यहां पर सिर्फ जो क्वेश्चन में फोर्स दिए हुए हैं उनको ब्रेक करने का काम करते हैं, उनको तोड़कर हम हर एक सेक्शन को अलग अलग बैलेंस करते हैं। तो अब आप देखें अलग अलग सेक्शन में कितने फोर्स हैं। अगर देखें कि हमने अच्छे से इसको बैलेंस किया है तो सेक्शन 1.1 पर लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन, यानी कि क्वेश्चन में भी 40 किलोमीटर लग रहा है, यानी कि ये सेक्शन हमारा बैलेंस्ड है, यानी कि सही है। उसके बाद आया सेक्शन 2.2, इस पे 40 किलोमीटर लग रहा है राइट की तरफ, और ये सेक्शन 2.2 हमारा दूसरे सेक्शन के साथ भी है। यहां पर कितना लगाया हमने, 60 किलोमीटर राइट की तरफ। तो इसको अगर हम दोनों को जोड़े 60 राइट की तरफ प्लस 40 राइट की तरफ, तो कितना हो गया 100 राइट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन में भी 100 राइट की तरफ लग रहा है, यानी कि ये वाला प्लेन भी हमारा पूरी तरह से सही है। उसके बाद सेक्शन 3 को अगर ले लें तो सेक्शन 3 में हमारा 60 लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और यहां पर हमने लगाया है 30 राइट की तरफ। तो अगर हम इन दोनों का माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30 बचेगा किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो 30 लेफ्ट की तरफ ही लगा हुआ है, यानी कि ये बैलेंस भी हमने सही किया है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 4.4 सेक्शन, जिसमें हमारे क्वेश्चन में लगा हुआ है लेफ्ट की तरफ 30 किलो न्यूटन। और अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में जब हमने बैलेंसिंग की है तो वहां पे भी 30 किलो न्यूटन लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक हुई। तो फ्रेंड्स एक बार बैलेंसिंग होने के बाद में हमारा
क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, फिर हमें सिंपल डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ की फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। टोटल चेंज इन लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग चेंज इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस माइनस डेल्टा एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल थ्री। तो हम यहां पर फ्रेंड्स प्लस माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है सेक्शन पे तो प्लस का साइन आएगा, और अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा। हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 1, इस पे कितना लग रहा है 40 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ एल अपॉन ई, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एरिया सेम है 5/4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू रखेंगे तो एरिया हमें आ जाएगा। इसमें से भी हमने यहां पर जो ई की वैल्यू है और ए की वैल्यू है हमने ले ली है, हमने सिर्फ, और एल भी तीनों का सेम है तो एल की वैल्यू भी हमने कॉमन ले ली है, यानी कि तीन एफ एल और ए जो है हमारा कॉमन हो गया। सॉरी, एल ए और ई, एल एरिया भी तीनों का सेम है और ई भी तीनों का सेम है, तो इनको हमने यहां पर कॉमन ले लिया। लेंथ दी हुई है तीनों सेक्शन की 100, एरिया कॉमन है और ई भी कॉमन है। तो अंदर हमारा ब्रैकेट में सिर्फ बच गया F1, F2 और F3 की वैल्यू। तो पहला वाला सेक्शन में फोर्स हमारी 40 किलो न्यूटन क्या है टेंसाइल, तो ये आएगी पॉजिटिव। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन को। सेकंड सेक्शन में आप देख रहे हैं कि 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये कंप्रेसिव है, ये संपीड़न बल है। कंप्रेसिव है तो इस सेक्शन की जो लंबाई है वो कम होगी, यानी कि हम यहां पर लगाएंगे नेगेटिव साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि प्लस माइनस ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद आएगी फोर्स 60 किलो न्यूटन। उसके बाद तीसरा सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है F3। तो F3 में भी आप देखेंगे कि सेक्शन जो है, इस सेक्शन में 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है, कंप्रेसिव है, संपीड़न है। यहां पर भी क्या होगा, इस सेक्शन की लंबाई कम होगी, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी माइनस का साइन आएगा और फोर्स कितनी आएगी 30 किलो न्यूटन। सो अभी हमने यहां पर ये जो 10 टू द पावर 3 है, इसको बाहर से इसको डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 1/2764.67 और अंदर में बचेगा 400 माइनस 600 माइनस 300। तो अगर आप यहां पे देखें तो माइनस के हमारे पास क्या बन रहा है 400 माइनस 900, यानी कि माइनस के 500 यहां पर हमको मिल रहे हैं। माइनस मतलब टोटल लेंथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो टोटल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, आएगी -0.181 mm। नेगेटिव साइन शोज रिडक्शन इन टोटल लेंथ, यानी कि हमारी लंबाई में ओवरऑल क्या हो रहा है, लंबाई में कमी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हर सेक्शन पर या एक से ज्यादा सेक्शंस पर फोर्स लग रहे हैं, तो हम उसको बैलेंस करते हुए टोटल चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा थर्मल स्ट्रेस, जो हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी कंपोनेंट में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोई स्ट्रेस डेवलप होती है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए 500 mm लॉन्ग स्टील रोड, लेंथ हमको दे दी 500 mm, ये हमने यहां पर लिख लिया। हैविंग डायमीटर 20 mm, डायमीटर हमको दे दिया d, फॉर्मली फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों सिरे उसके जकड़े हुए हैं, यानी कि उसकी जो लंबाई बढ़ेगी उसमें उसको हमने रोका हुआ है पूरी तरह से। टेम्परेचर ऑफ रोड इज इंक्रीज्ड बाय 200 K, डेल्टा टी हमको दे दिया, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 200 K। अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू हमको दे दी है जो है 12 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर चेंज जो हमको ये देता है अल्फा। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड स्ट्रेन स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रिप्स ऑन द रोड। तो हमें क्या लगाना है, स्ट्रेस लगाना है, निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, और कंप्रेसिव फोर्स कितनी लग रही है ग्रिप्स की वजह से वो निकालना है। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 200।
जीपीए। फ्रेंड्स गिवन क्या है, लेंथ दी हुई है, अल्फा हमको दे रखा है, डायमीटर डी दे रखा है, डेल्टा टी दिया हुआ है, ई की वैल्यू दे रखी है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये जीपीए यानी कि गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 200 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे π/4 डी स्क्वायर से, जो हमारी आगे वैल्यू। अब स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल, लेकिन थर्मल स्ट्रेस के केस में इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन लेंथ जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन किसके बराबर होती है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा का फॉर्मूला हमको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा टी की वैल्यू भी हमको दी हुई है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। कितना आ गया इसकी वैल्यू, 2.4 इंटू 10⁻³ अब स्ट्रेस जनरेटेड, स्ट्रेस यानी कि सिग्मा टी, स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन, और E की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, तो E मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, तो हमारा स्ट्रेस आ गया। तो इतनी स्ट्रेस हमारी डेवलप होगी 480 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन रोड, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी कि स्ट्रेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एरिया हमें रोड का मालूम है 314 mm। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 314, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 150,720 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 150.72 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस हैं उनमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन या फोर्स जो है निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।